हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था ऑक्टेट लॉ, पढ़ लिया था अच्छे से। मैंने कहा था हर एलिमेंट की इच्छा है इनर्ट गैस बन जाओ, है ना, इनर्ट गैस बन जाऊं, घूमता फिरूं एटमॉस्फेयर में अकेला, किसी की जरूरत नहीं, हाईली स्टेबल, कहीं कोई काम करने की जरूरत नहीं, कहीं कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हर कोई तो इनर्ट गैस नहीं हो सकता, तो सब ट्राई करते हैं कि इनर्ट गैस बने। अब इनर्ट गैस बनना है तो काम तो करना पड़ेगा, और काम करना मतलब बॉन्ड बनाना। तो दो एटम को बांध के रखने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्ड होता है। ऑक्टेट लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया था, ऑक्टेट लॉ के एक्सेप्शंस बता दिए थे, है ना। हमने पूरा ज्ञान बांटने के बाद बोला था कि अरे दुनिया में जिन लोगों का ऑक्टेट पूरा नहीं है वो भी स्टेबल है, और जिनके पास 8 से ज्यादा है वो भी स्टेबल है ना। ट्रांजिशन वाले एलिमेंट के कैटायन या डी ब्लॉक के कैटायन की बात करूं तो वो तो 18 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं। तो जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल सिस्टम, उनको हम कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल था जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2। आप चाहे तो सिल्वर +1, कॉपर +1 भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड कितने तरह के। तो हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड तुमने पढ़ा है ना, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, वैन डर वाल्स बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। हाँ भाई, सांस ले लो। केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, वीक केमिकल बॉन्ड। अगर मैं वैन डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं तो ये वीक है, इसके अलावा जो भी पढ़ते हो सब स्ट्रॉन्ग है। मतलब आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक, ये 4 हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माने जाएंगे। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड भी नहीं बोल रहे हम तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लूजली बॉन्ड हो जाता है, तो उसे हम वीक बॉन्ड कंसिडर करते हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के बॉन्ड हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में 3 है मेरे पास, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, 4 है टोटल, और वहां 2 है हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड। अब हम एक एक करके इस चैप्टर में सबको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो मैं कहूंगी आयंस लियो। तो आयंस कौन से लाए, तो भाई प्लस लिया और माइनस लिया। प्लस को क्या कहते हैं, कैटायन, माइनस को क्या कहते हैं, एनायन। अब एक प्लस और एक माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना ही है। अब इसमें क्या ही बोलेंगे कि प्लस और माइनस अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज लाइक ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये तो हमें पता ही है ना। तो हम कहेंगे हाँ यार ये तो होना ही है। अब तुम कह रहे हो प्लस और माइनस ले आओ, मतलब प्लस बनाओ और माइनस बनाओ, तो एक को इलेक्ट्रॉन छुड़वाओ और दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ। तो बिल्कुल भाई, एक को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराओ, एक को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराओ। अब लॉस कौन करेगा, कौन तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, तो मैं कहूँगी मेटल की तो एक ही इच्छा होती है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, क्या ही रखा है दुनिया में, एक्स्ट्रा सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, ऑक्टेट पूरा करो। तो मेटल चाहेगा भाई मैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करूंगा, मैं तो खो दूंगा इलेक्ट्रॉन, मेरे फर्क नहीं पड़ता। और नॉन मेटल कहेगा ना बाबा ना, है ना, मैं कहे को इलेक्ट्रॉन खो, मुझे तो दे दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो, 4 तुम्हारी पावर नहीं है देने की, इसलिए तुम रहने दो, 3 तो दे ही दो, है ना। तो मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक प्लस बन गया एक माइनस बन गया। तो प्लस और माइनस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो इसमें छोटी सी तो बात है कि भाई आयोनिक बॉन्ड कैसे बनाए, तो मैं कहूंगी अच्छा भाई आयनिक बॉन्ड बनाना है तो ऐसा करो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्म्ड, मैं की पॉइंट्स लिख रही हूं बेटा, है ना, की पॉइंट्स मतलब कि ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए, क्या तकलीफ। फिर मैं कहूंगी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक जना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं ऐसा कह देती हूं बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन, क्योंकि ट्रांसफर करने बैठोगे तो प्लस और माइनस बनाओगे ही बनाओगे, तो सही है भाई, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन
कैटायन एंड एनायन, आयनिक बॉन्ड, ये भी मान लेते हैं। फिर कैटायन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेटल ही कर सकता है ना, वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता है मैं एक्स्ट्रा लेके बैठा हूं, छोड़ देता हूं। और नॉन मेटल तो कहेगा 7 है 8 मिल जाए, 6 है 2 मिल, मतलब 7 है 1 मिल जाए 8 कर लूँ, 6 है 2 मिल जाए 8 कर लूँ, है ना, तो वो गेन करने के लिए ही बैठा है। तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ बच्चों, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन किसके, तो भाई एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, उसको भी क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो मैं कह दूं कि भाई ऐसा बॉन्ड जो प्लस और माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता हो, आयनिक बॉन्ड। तुम्हें जो डेफिनेशन याद रहे वो तुम लिख लेना, क्योंकि सवाल ऐसा मिलेगा, मेटल नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक। कैटायन एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, अरे भाई आयोनिक। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द क्यों बनता है, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा बॉन्ड जो प्लस और माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है, जितनी भी बातें थी सारी लिख ली तो हम कहेंगे हाँ। ठीक है, अब मान लो आप क्लास 11 में पढ़ते हो तो फिर थोड़ा तमीज से लिखना पड़ेगा, तो ये उन बच्चों के लिए जो क्लास 11 में पढ़ते हैं वो थोड़ा ध्यान से लिख लेना, और बाकी बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट में, है ना, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने। ठीक है, तो देखो, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इतनी देर से यही तो कह रहे, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बिल्कुल, मेटल के पास एक्स्ट्रा है वो छोड़ देगा, नॉन मेटल को जितनी जरूरत है वो एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी ठीक है। फिर बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम कहेंगे हाँ भाई, ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस के बीच में कूलम फोर्स होता है ना, क्या भाई, विपरीत आवेशित आयन, है ना, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से बच्चों, तो उनके बीच में कूलम्बिक फोर्स होता है, तो कहेंगे हाँ यार होता तो है, कूलम्ब फोर्स हमने पढ़ा था ना, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R², आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और जिन्होंने पढ़ा है उनको पता ही, प्लस और माइनस के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अगर उसकी वजह से कोई बॉन्ड बनता है तो बिल्कुल आप बोलो उसको आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, तो हम कहेंगे एक मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कैटायन बनाता है, एक नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन बनाता है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारी लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना, एक राजा होता है एक रानी होती है, दोनों में अट्रैक्शन होता है तो एक किंगडम तैयार हो जाता है, तो सेम वही तो है। तो व्हेन टू एटम ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन्स, द वन एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, और कैटायन बनाएगा, दूसरा गेन करेगा, एनायन बनाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो एक ही बात को 25 तरीके से लिखने से बात थोड़ा ना बदल जाएगी, वही है, तो आयोनिक बॉन्ड ही है, चाहे यहाँ है चाहे हमारी दुनिया में है ना। तो हम कहेंगे हाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग नहीं है यहाँ पे, ट्रांसफर चल रहा है सीधा का सीधा, है ना, लाइक अरेंज मैरिज चल रही है ना। अरेंज मैरिज में क्या होता है, इमोशंस ट्रांसफर होते हैं, हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा लगता है कि नहीं, मतलब दिखने में कैसा है, मनी वाइज कैसा है, ठीक है ना, डोवरी दे दी जाती है, लड़की वाले दहेज दे देते हैं, फिर ठीक है हमने ट्रांसफर कर दिया, और बाकी तो तुम्हें कहानी बताई है, तो वही तो चीज़ है यहाँ पे भी। तो कहे ठीक है भाई आयोनिक बॉन्ड कैसे समझाएं, NaCl में आयोनिक बॉन्ड है समझाओ। तुम कहेंगे NaCl दिखता तो है Na+Cl-। अब Na क्या बेटा, तो तुम कहोगे Na एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर ऑफ Na 11, तो 11 को क्या मैं 2 8 1 लिख दूँ, 2 8 1। कल की क्लास में भी तो बताया था 2 मतलब 1:2, 8 मतलब 2:2 पे 6, और 1 मतलब 3:1। तो ऐसा लग रहा है नहीं 3:1 परेशान कर रही, तो एक्स्ट्रा है। अगर सोडियम सोचे कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं तो 11 का 10 हो जाऊंगा,
इलेक्ट्रॉन वाइज नियॉन बन जाऊंगा, नियॉन बनते ही मेरा तो ऑक्टेट पूरा है, मुझे क्या करना, मैं तो इनर्ट गैस हूँ, अब छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम कहेंगे ओके छोड़ दो एक इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। और अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो भाई Na+ बन गया, क्या बना 2 8, टेंशन खत्म। Cl की बात करें तो Cl कहेगा ना बाबा, हम नॉन मेटल हैं, हम तो बिलीव ही नहीं करते इलेक्ट्रॉन छोड़ने में। ऑब्वियस है ना, मैरिज हो तो लड़की तो घर छोड़ेगी, लड़का छोड़ने कि मैं लड़का हूँ, मैं थोड़ा अपना घर छोड़ूंगा, तो मैं ही छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दिया, चलो स्टेबिलिटी आई लाइफ में, छोड़ना ही पड़ेगा, स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो छोड़ ही दिया, चलो। अब ये कहेगा मैं तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, है ना। और मैं 2 8 7 हूँ, मैं नॉन मेटल हूँ, मेरे पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, तो क्लोरीन 17 है ना बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 मतलब 1:2 तो 2 हो गए, 2s2 2p6 तो 8 हो गए, 3s2 3p5 तो 5 और 2 7 हो गए, तो 7। अब ये सोचे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं भी लाइफ में स्टेबल हो जाऊंगा और मैं Cl- बना लूंगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करेगा इसको, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब अगर तुमने नालायकी में ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये जो तुम डैश बनाते हो ये कोवलेंट बॉन्ड का सिंबल है, ये कोई आयनिक बॉन्ड है क्या? डैश बनते ही मतलब कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग करा है तुमने, चाहे ओवरलैपिंग से बनाओ चाहे हाइब्रिडाइजेशन से बनाओ, शेयरिंग करके लाए हो। तो ये शेयरिंग थोड़ा ना भाई, ये ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर है मतलब Na+ और Cl- स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, इनको आप अलग नहीं कर सकते हो, ये अरेंज मैरिज है ना। यहाँ ट्रांसफर होके काम हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ ट्रांसफर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अब ये दोनों साथ में रह रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना। और जिंदगी भर अट्रैक्शन से बंधे हुए रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे, परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बढ़िया बन गया NaCl। क्या ही तकलीफ है, Na+ कहेगा मैं तो राजा हूँ, मेरा तो 2 8 है, Cl कहेगा मैं भी राजा हूँ भाई, 2 8 8 है, हम दोनों ही कहेंगे, एक क्वीन एक क्वीन ऐसे मान लो, तो होंगे हाँ ठीक है चलो ऑक्टेट तो कंप्लीट है। क्लियर। सेम चीज अगर मुझे दिखानी थी किसी और में तो मैं कहूँगी देखो MgCl2 में भी ट्रांसफर कर दे, क्योंकि Mg तो मेटल है, Cl नॉन मेटल है, और 2 Cl लाए हो तो ठीक है चलो 2 Cl। तो बेटा Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो Mg कहेगा 2 8 2, Mg क्या बोलेगा 2 8 2, क्यों, तो 12 है ना, तो 1:2 2 हो गए, फिर 2s2 2p6 8 हो गए, और 3s2 2 एक्स्ट्रा हो गए। और Mg कहेगा ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ, 2 एक्स्ट्रा लेके बैठा हूँ, छोड़ दो, है ना, इसको कोई घमंड नहीं है कि ठीक है स्टेबिलिटी के लिए 2 छोड़ना है 2 छोड़ दो, 3 छोड़ना है 3 छोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, छोड़ना है ना तो छोड़ दिया, हो गए हम तो ऑक्टेट वाले, ठीक है। अब ये कहेगा यार 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो यहाँ से 2 Cl आएंगे, ये Cl- सॉरी पहले ये Cl है, ये 2 8 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हो गया 2 8 8, एक और Cl होगा वो भी कहेगा मैं भी 2 8 7 हूँ, आपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो चलो मैं भी 2 8 8 हो जाता हूँ, है ना। तो दिक्कत क्या है, एक Mg+2 2 Cl को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके और इनके साथ अट्रैक्शन बॉन्ड से बंध जाता है, तो ये बन गया NgCl2, हमेशा साथ रहेंगे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयोनिक बॉन्ड है, तकलीफ क्या है, ठीक है भाई, bond formed between metal and non-metal, bond formed between cation and anion, bond formed due to electron transfer, bond formed due to strong electrostatic force of attraction। सारी बातें घूम के यही तो आई कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दूं तो वही आयोनिक बॉन्ड बनाऊंगा और सारी बातें खत्म, ठीक है। अब कोई कहेगा अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो, आयनिक बॉन्ड तो हमें समझ में आ गया, थोड़े कैरेक्टर समझा दो, थोड़ी प्रॉपर्टीज समझा दो। तो पहले मैं तुम्हें एक बार शॉर्ट में समझाती हूँ, फिर तुम अगर 11th में हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी ऐसे ऐसे नोट्स लिखने हैं, है ना। तो देखो आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो पहले तो तुम ये बताओ आयोनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट, आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, क्या वो गैस होते हैं, क्या वो लिक्विड होते हैं,
क्या वो सॉलिड होते हैं? तो अभी तो पढ़ा था हमने NaCl, है ना, MgCl2। लैब में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में तुम जब भी गए हो, केमिस्ट्री लैब में जब भी गए हो, सॉल्ट एनालिसिस करते हो, तो भाई सारे सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है ना। अब हम कोई क्या बोलते हैं 9-10 के बच्चे तो है नहीं जो सॉल्ट मतलब नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, NaCl होता है। हम साइंस के बच्चे, साइंस के स्टूडेंट है ना, तो साइंस के स्टूडेंट को मतलब सॉल्ट मतलब आयनिक कंपाउंड, तो NaCl भी सॉल्ट है, तो KCl भी सॉल्ट है, तो NH4Cl भी सॉल्ट है, तो सोडियम एसिटेट भी सॉल्ट है, तो KBr भी सॉल्ट है, तो सोडियम ऑक्सिलेट भी सॉल्ट है, तो सोडियम फॉस्फेट भी सॉल्ट है ना। ईच एंड एवरीथिंग, ये सब के सब जो कैटायन एनायन देते हैं सबके सब सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे देखो भाई सीधी सी बात है, सारे सॉल्ट लैब में पड़े और सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड का क्या रहेगा? सॉलिड। और क्रिस्टल है ना, नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं, परफेक्ट शेप होता है इनका दिखने में, ठीक है। क्रिस्टल परफेक्ट शेप होता है, परफेक्ट ज्योमेट्री होती है ना। मतलब अभी पढ़ेंगे हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि हाँ भाई ठीक है क्रिस्टल कैसा होता है। तो चलो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। फिर सारे के सारे सॉलिड है, हाँ, कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड मिलेगा ही नहीं जो लिक्विड है, क्योंकि प्लस और माइनस तो क्या कहेंगे, हम तो प्यार से बंधे हुए हैं, तो प्यार से बंधे हुए एकदम स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, तो हम तो साथ में रहेंगे, और हम तो क्रिस्टल हैं, हम सॉलिड है, हमें तुम अलग नहीं कर सकते। बड़े फिजिकल स्टेट तो है। फिर हम कहेंगे चलो मान लेते हैं भाई क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या समझते हो? आयनिक कंपाउंड्स में एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये क्या चीज है? तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अगर मैं कैटायन हूं तो माइनस से सराउंडेड हूं, और अगर मैं एनायन हूं तो प्लस से सराउंडेड हूं। अब जो चीज NaCl में है वही KCl में तो नहीं हो सकती, या मान लो दोनों में सेम है तो क्या सीजियम क्लोराइड में भी वही होगी, ZnS में भी वही होगी, है ना। तो बहुत सारे आयन कंपाउंड है, तो भाई सब में ऐसा तो होगा जितने प्लस के चारों तरफ माइनस है और माइनस के चारों तरफ प्लस है और सब में एक जैसा है। तो हम कहेंगे नहीं, आयोनिक कंपाउंड में एक कैटायन के चारों तरफ कितने एनायन हैं, या एक एनायन के चारों तरफ कितने कैटायन हैं, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ आयंस which surrounds oppositely charged ion, अपने से विपरीत आवेशित, उल्टे वाले को oppositely charged ion in an ionic compound। तो एक आयोनिक कंपाउंड में अपने से विपरीत आवेश वाले आयन को, अपने से ऑपोजिट चार्ज वाले आयन को कोई कितना सराउंड करता है, कितने लोग सराउंड करते हैं, है ना। तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम केमिकल बॉन्डिंग में है ना, तो हम याद रखेंगे कि भाई देखो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है। मतलब जिंक +2 के चारों तरफ 4 सल्फर -2 है, और 1 सल्फर -2 के चारों तरफ 4 जिंक +2 है। सीधी और साफ बात है, ठीक है, मान लेते हैं, है ना। अब कैसे है, क्यों है, तो उसके लिए वापस हम किस में जाएंगे, सॉलिड स्टेट में जाएंगे। सॉलिड स्टेट में जाओगे तो तुम पढ़ोगे भाई देखो बच्चों, जिस तुम कमरे में बैठे हो उसको तुम क्यूब मान लो, क्यूब के बीचों बीच में सेंटर में जो है वो सीजियम प्लस पड़ा है, और क्यूब में छत पे 4 कोने होते हैं, फर्श पे 4 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, हर कोने पे Cl बैठा है। तो देखो एक सीजियम जो है वो छत के 4 कोनों को, फर्श के 4 कोनों को, टोटल 8 क्लोराइड को टच करता है, तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। फिर हर क्लोरीन अपने घर में बॉडी के सेंटर पे सीजियम को टच करता है, एक कोना 8 में बढ़ जाता है, तो 8 घरों में सीजियम को टच करके आता है, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब ये क्या है अब ये क्या माता बच्ची है, तो ये इसलिए अब याद रख लो। अब इतना सारा कौन पढ़ाने बैठेगा, सॉलिड स्टेट तो क्रिस्टल मिलाएंगे नहीं। तो जब हम सॉलिड स्टेट डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई कि जिंक सल्फाइड में टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन बैठ रहा है, फेस के सेंटर पे कौन बैठ रहा है, बॉडी सेंटर पे कौन बैठ रहा है, कॉर्नर पे कौन बैठ रहा है ना, यहाँ पे FCC कौन बनाता है, एच सेंटर में कौन बैठता है, तो पढ़ लेंगे ना जब आएगा। फिलहाल 3 पॉइंट याद रख लेंगे कि सीधा सीधा है
है ना। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे 6, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पे 8 और ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे 4। खत्म करो, क्या ही टेंशन। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो 2 पॉइंट ही भी याद कर लेंगे, है ना। अब तीसरा, तो भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा आयनिक कंपाउंड है ना, तो प्लस और माइनस को ऐसे अलग कर लोगे क्या? है, नमक को पिघल जाता है क्या? नमक के ऊपर चीजें रख के गर्म कर लेते हैं, हम तो नमक रख के केक बना लेते हैं कि नमक का तो कुछ होना नहीं है, केक बन जाएगा इसकी गर्मी से, है ना। पॉपकॉर्न वाले को देखा ना, नमक बिछा के और पॉपकॉर्न टक 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 करता रहता है, तो फिर नमक थोड़ा पिघलने वाला है। तो हम कहेंगे हाँ क्यों नहीं पिघलेगा, कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है। क्यों भाई, नमक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है? हाँ भाई, आयनिक बॉन्ड है, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन तो बहुत तेज है, ऐसे तो नहीं पिघलेगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉयल भी हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। 10 आई थिंक 1053 के आसपास तो पिघलता होगा, 1051 होता है शायद, है ना, लमसम इतना मान लो। उसमें जाकर तो मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा, उसके बाद तुम बॉईल करने की बातें कर रहे हो, करते ही रहो। फिर बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? तो भाई ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर किस में होगा? तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन प्लस एंड माइनस लिख दो। केटायन और एनायन में अट्रैक्शन जो है वो खतरनाक होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं। छोड़ना नहीं है इनको, आपको लगे क्या है थोड़ा नीट जेई में आएंगे तो जो फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि ये सही है, ये सही है, इसका कारण ये है या इसका कारण ये है, वो सब यही थ्योरी से उठ के आते हैं। और रिस्क लेना नहीं है ना। 600 में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो रिस्क लोगे तो फिर तो गए। तो रिस्क लेना नहीं, ईजी है तो जल्दी पढ़ लो, है ना। ईजी टॉपिक लगता है यहाँ, ये सब तो आता है तो 10 मिनट में पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, छोड़ो नहीं, है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो फिजिकल स्टेट सॉलिड हो गया, हम मान लेते हैं। क्रिस्टल होता है, ये भी हम मान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हम हाई मान लेते हैं। ओके, अब तो आप बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी। घुलेगा? तो क्यों नहीं घुलेगा? पानी में नमक नहीं घुलता है क्या? घुलता है भाई, है ना। आज तक तो नमक कोई आयनिक कंपाउंड मान रहे थे, आज तक तो नमक कोई सॉल्ट मान रहे थे, तो सारा उसी के बारे में सोचो, तो सॉल्युबल तो हो जाएगा, है ना। किस में होगा? तो हम कहेंगे पोलर कंपाउंड में हो जाएगा। नमक घोलना है तो पानी में ही घोलोगे ना। तो भाई पोलर कंपाउंड जो प्लस और माइनस होता है उसमें घुल जाएगा। अब तुम कहोगे नमक को बेंजीन में घोल दो, तो ऐसा मजाक क्यों करो। पोलर पोलर में मतलब नमक Na+Cl- माइनस है, पानी भी H+ और OH- माइनस रखता है, तो पानी का माइनस वाला हिस्सा Na+ को घेरता है और पानी का प्लस वाला हिस्सा Cl- को घेरता है। कैसे? अच्छा ये भी सवाल है एक भाई। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई एक आयोनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करो, व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड when an ionic compound dissolved in water, ठीक है। अगर मैं गलती से एक आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल दूं तो मान लो नमक घोल दी, ठीक है भाई, एग्जाम्पल है NaCl इन वाटर, तो तुम कहोगे गलती से घोला चाहे जानबूझ के घोला, ये तो गायब हो गया भाई, अब भूल जाओ। Na+ और Cl, अच्छा नहीं लगा, थोड़ा ऐसे बनाते हैं, Na+ और Cl तो माइनस, ठीक है। दूर क्यों बनाए? तो पानी में तो गायब भी हो जाता है, दूर ही बनाऊंगी ना, ठीक है। पानी मतलब वाटर यानी H+ OH-, तो पानी का नेगेटिव हिस्सा इसको घेरेगा, पॉजिटिव इसको घेरेगा, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ पे भी वही है भाई, है ना। तो चलो बढ़िया, ये प्लस चारों तरफ से माइनस से सराउंड हो गया, ये माइनस चारों तरफ से प्लस से सराउंड हो गया। अब नमक तो बना आयनिक कंपाउंड है, तो उसने तो अपने आयंस बना दी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी था, Na+ था, Cl- था, हमारे बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, हम साथ में थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। अब पानी में आ गए तो पानी के मॉलिक्यूल बीच बीच में आ गए, तो भाई ये आयन है, ये डाइपोल है क्या बेटा? एक हिस्सा पॉजिटिव, एक हिस्सा नेगेटिव, लेकिन अलग नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? उसको डाइपोल बोलते हैं भाई, है ना। पानी को आयनिक कंपाउंड थोड़ा ना बोलते, लेकिन पोलर तो बोलते हैं ना।
मतलब डाइपोल है। इस चैप्टर में एंडिंग में आएगा डाइपोल मोमेंट, तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई एक हिस्सा प्लस एक हिस्सा माइनस, मतलब ये डाइपोल है, ये आयन है, ये डाइपोल है, ये आयन है, ये डाइपोल है, और ये इंटरेक्शन जो है ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। क्या बच्चों, नमक को पानी में घोल दो, कौन सा इंटरेक्शन काम करेगा? तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा। सोचना क्या है, बढ़िया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन काम कर लेगा। ओके, मान लेते हैं। तो अभी तो आप कह रहे थे कि इनमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और इतना प्यार है, इतना प्रेम है, प्लस माइनस साथ में रहते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्रिस्टल है, परफेक्ट शेप, परफेक्ट ज्योमेट्री, है ना, और कितने लोग इनको सराउंडेड करते हैं, वो भी इनको काउंटिंग में, हाँ मेरे को इतने लोग सराउंड कर रहे हैं। अब ये पानी में जाते ही क्या हो गया? तो वैसे मान लो कि भाई बहुत अच्छा कपल है ना, अब वो ठीक है साथ में रह रहे सब कुछ ओके। मान लो वो अपने एल्यूमिनाई होता ना, कॉलेज फंक्शन में चले गए, दोनों सेम कॉलेज के थे, दोनों सेम कॉलेज फंक्शन में चले गए। अब कॉलेज फंक्शन में जाएंगे तो क्या होगा भाई, कपल तो तुम घर पे हो ना, कॉलेज फंक्शन में तो वापस वही एनर्जी आ जाती है, वही यूथ वाला वो आ जाता है, वो हम भी कभी कॉलेज में थे, है ना। तो मान लो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस को उसके चारों तरफ माइनस वाले दोस्त घेर लेंगे और माइनस को वापस क्या करेंगे, प्लस वाले दोस्त घेर लेंगे। वो भूल ही जाएगा कि अरे मैं कपल हूँ, मैं अपने कॉलेज लाइफ में आ गया हूँ, मैं वापस वैसा हूँ। तो ये सेम वैसा फील करते हैं, है ना, हम साथ में थे लेकिन हम जैसे ही पानी में गए हम हमारी कॉलेज लाइफ में चले गए, अब हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अब भूल जाओ सब कुछ। तो ठीक है ना, हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो ये भी ऐसा करते, ये ऐसा करते इसलिए हम ऐसा करते। पहले यहाँ घटना होती है फिर हमारी जिंदगी में घटना होती है। तो आयनिक कंपाउंड पानी में जाके क्यों घुलते हैं? तो एक वजह क्वेश्चन आ चुका है AAA में, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जब किसी आयोनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में घोला जाता है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ूं तो हम कहेंगे ठीक है ये भी अच्छा पॉइंट है, सवाल भी बन जाए। तो सॉल्युबिलिटी तो हम कहेंगे हाँ मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा थी, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा थी। वजह तो वजह सिर्फ इतनी सी है ना बच्चों, वजह तो हम कहेंगे वजह सिर्फ क्या थी कि भाई सॉल्युबिलिटी तो उनकी आनी ही थी आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। अब ब्रिटल नेचर में तुम्हें वहां पढ़ाऊंगी, आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। ब्रिटल नेचर होती है, डिस्कस करेंगे हम। अब ब्रिटल नेचर होती क्या है? तो बेटा ब्रिटल नेचर मतलब जैसे मान लो नमक का एक लंप है, हिंदी में बोले नमक की एक डली है ना, एक लंप है, तो छोटा सा डली है तो छोटा सा लंप है, ऐसे प्रेस करो टूट जाएगा। हाँ, कोई भी सॉल्ट हो ना उसका जो हल्का सा प्रेस करो टूट जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाता है, पानी निकल जाता है, मान लो किसी में वाटर ऑफ हाइड्रेशन हो, क्रिस्टलाइजेशन वाटर हो, तो कूट दो टूट तो जाता है। तो ब्रिटल है, टूट तो जाता है, हल्का सा भी प्रेस करोगे ना तो टूट जाएंगे। ठीक है, क्यों? तो रीजन बता रही हूं। नेक्स्ट, इनके बॉन्ड का नेचर, तो बेटा आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, ये भी सवाल है क्या बच्चों? आयनिक बॉन्ड कैसा है? तो सीधा आंसर नॉन डायरेक्शन। अब नॉन डायरेक्शन मतलब तो मैं कहूंगी देखो NaCl है तो Na प्लस के चारों तरफ Cl है, Cl के चारों तरफ Na, तो तुम कहोगे नहीं अभी तो आपने कहा था कॉर्नर पे कौन बैठेगा, बॉडी सेंटर पे कौन बैठेगा, H सेंटर पे कौन बैठेगा, वो सब सही है, लेकिन वो एक ही क्यूब तोड़ना है। क्यूब 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 3D में बहुत बड़ी ज्योमेट्री, मतलब एक Na और एक Cl नहीं है, 1000 Na और 1000 Cl है। तो मैंने तो एक सिंपल रेशियो ले लिया कि 1 + 1 1 - 1। आई बात समझ में? मतलब हम किसी समारोह में गए, कहीं पार्टी वार्टी में गए और वहाँ 1000 लोगों की गैदरिंग है, लेकिन यह है कि 500 फीमेल्स है 500 मेल्स है, तो रेशियो 1:1 आया। अब वो 500-500 है कि 550-550 है या 1050-1050 है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो एक रेशियो मिल गया, ठीक है भाई 1:1। तो ये बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शन, मतलब जैसे तुम कहते हो मीथेन, तो बेटा मीथेन में तुम कहते हो नहीं कार्बन तो टेट्राहेड्रल है, कार्बन कह रहा है मेरे बॉन्ड तो यूं ही है ना, मैं तो टेट्राहेड्रन के सेंटर पे हूँ, अब तुम देख लो, तो बेचारे टेट्राहेड्रन नहीं लगेंगे, है ना, और एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन NaCl अकेला नहीं है, बहुत सारे Na हैं, बहुत सारे Cl है, बट हाँ उनका क्रिस्टल इसलिए हम बोलते हैं कि प्लस माइनस एक पर्टिकुलर जगह पे बैठते हैं। तो डायरेक्शन जब होती है, जब एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, जब एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, तो वो नहीं है ना, तो फिर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि प्लस के चारों तरफ माइनस गोल गोल घूम रहे हो, माइनस के चारों तरफ प्लस फिर गोल गोल घूम रहे हो, तो घूम कर रहे हो, तो मुझे तो पता ही नहीं, बस घूमे जा रहा हूँ। तो जब गोल गोल घूमते हो तो दिशाहीन हो जाते हो, नॉन डायरेक्शनल हो जाते हो, और आयोनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है।
सीधी और साफ बात है ना। आयोनिक बॉन्ड क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, और जो बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है उसमें कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं होती है ना। जो बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है उसमें कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं होती है कि भाई सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में सिस और अपोजिट ग्रुप 180 पे है, ट्रांस कर देता हूँ, या सेम ग्रुप अपोजिट है तो ट्रांस कर देता हूँ, नहीं, इनमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड लगाओगे ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं है, अट्रैक्शन है, हम चिपके हुए हैं, चिपके मतलब बैक मिनिमम डिस्टेंस पे है ना, टच नहीं करता है, मिनिमम डिस्टेंस पे होता है एक दूसरे के ना, अट्रैक्शन फील्ड में बंधे हुए होते हैं। आई बात समझ में ना, मतलब शादी में जाओगे ना तो वाइफ को पता होता है कि हस्बैंड क्या कर रहा है, बातें तुमसे करिए, हाँ 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 हाँ, उसको सब पता है, हाँ अच्छा इस दोस्त से बात कर रहा है, ठीक है, हाँ अच्छा वो पुरानी आंटी चाची उससे बात कर रहा है, ओके, ओ दोस्त मिल गया, ओ पान खाने गया, उसको पता होता है ना, और उसको भी पता है कि मेरे पे नजर रखी हुई, तो चिपका हुआ नहीं है, बट कंट्रोल अट्रैक्शन में, कंट्रोल मतलब अट्रैक्शन में है। तो ये तो हम कहेंगे ठीक है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, गोल गोल ही घूमता रहता है, और आइसोमेरिज्म मतलब कि बंद में कोई दिशा नहीं है, तो मैं इसको आगे पीछे नहीं कर सकती। जैसे मेरा ब्यूटेन होता तो मैं 4 कार्बन सीधे लिख देती, तो क्या अच्छा ब्यूटेन है सी 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 सी, 4 सीधे लिख दो मैडम, फिर मैं कहती क्यों 4 सीधे लिख दो, ऐसे नहीं लिख सकते 3 सीधे 1 नीचे, आइसोब्यूटेन बना दे, हाँ कर सकते हो, 4 सीधे लिखो, नहीं तो एक बॉन्ड तोड़ के और यहाँ कर दो। लेकिन NaCl में कैसे तोड़ोगे, Na यहाँ बैठा Cl यहाँ बैठा, Na यहाँ बैठा Cl बैठा, तो NaCl का NaCl ही बनाओगे, इसको उठा के किसी और जगह रख दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, प्लस के चारों तरफ माइनस में रखना, जगह रखना उसकी, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, नमक का नमक ही रहेगा। लेकिन वो तो नॉर्मल ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन हो गया, तो बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज करते कंपाउंड ही बदल जाता है, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, या कुछ का कुछ हो जाता है, तो यहाँ ऐसा होता है। लेकिन इनमें थोड़ा ना होगा, इनमें NaCl है तो NaCl ही रहेगा, वो तो ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन हो गया, पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, फॉर्मूला तो एक ही, पर उठा के इधर उधर कर दिया तो बातें ही बदल गई, तो वो उधर होता है, इधर नहीं होता है। तो ठीक है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, नो आइसोमेरिज्म, क्या बेटा बंद में दिशा ही नहीं है, तो ठीक है, जिंदगी में कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं है। क्या तुम्हें मेरी इतनी बात समझ में आई? आयोनिक बॉन्ड में नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब देखो, हमें सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है 1 बाय 1। तो फिजिकल स्टेट तो मैंने तुम्हें बताया था, एक कैटायन है, एक एनायन है, और दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स है ना, तो प्लस से माइनस कंट्रोल में ही रहेगा, और आयनिक कंपाउंड होगा, सॉलिड होगा, क्रिस्टल होगा। ठीक है ना यार, सारे पॉइंट पढ़ लिए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ कैटायंस जो एनायन को सराउंड करते हैं, या नंबर ऑफ एनायन जो कैटायन को सराउंड करते हैं, मतलब प्लस के चारों तरफ कितने माइनस है, माइनस के चारों तरफ कितने प्लस है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये तो अभी बताई थी भाई, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे 6, Zn का 4 पे 4 क्यों था, तो मैंने बताया था, पर तुमने कहा नहीं रहने दो, उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो फिर उसी में पढ़ना। सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ा रखा है, उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड 8:8। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या बताऊं। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, तो नमक पे तो करंट नहीं आएगा, सॉलिड स्टेट में करंट आएगा क्या? नहीं आएगा। सॉलिड स्टेट में तो जब आयंस एक दूसरे के अट्रैक्शन में, तब कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन आयन जैसे ही खुले, मतलब अगर पिघल गए तो आयंस दूर हो गए, या तुमने पानी में घोल दिया, तो पार्टी पे गए फिर तो भूल ही जाएंगे ना, तब करंट मारेंगे, है ना। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो करंट नहीं मारता है, करंट नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लस और माइनस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस माइनस एक दूसरे से बंधे हुए, तो अब हम नहीं चलेंगे, हम एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हुए, हमें कहीं जाना ही नहीं, हम साथ में। लेकिन अगर उसको पिघला दिया तो थोड़ा थोड़ा दूर हुआ, और पानी में चला गया तो बहुत ही दूर हो गया, तो प्लस वाला कहेगा मैं तो कैटायन हूं और मैं कैथोड पे जाऊंगा, तू देख ले। तो कहेगा भाई मैं भी एनायन हूं, मैं एनोड पे जाऊंगा। और हम कहेंगे अरे आयन चल रहे, करंट आ रहा है, भाग जाओ। आयन का चलना मतलब करंट आना। तो भाई मोल्टन स्टेट में बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके आयंस मूव करने के लिए, चलने के लिए फ्री है, अब बंधे हुए नहीं है। ठीक है, मान लेते। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो बच्चों इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस के बीच में। तो हम कहेंगे हाँ प्लस और माइनस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर इनको अलग करना मुश्किल है। तो ज़्यादा गर्म करो तब जाके पिघलेंगे, और गर्म करो तब जाके उबलेंगे। इनका सोल्यूशन मतलब बॉइल होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नाउ स्टूडेंट्स ब्रिटल नेचर, ब्रिटल मतलब मैंने कहा था लंप है ना, नमक की एक डली है, हल्का सा प्रेस करो तो टूट जाएगी। तो ब्रिटल नेचर मतलब कि देखो प्लस माइनस आराम से रह रहे थे, अब तुम्हें ही खुराफात सोचेगी, तुमने सोचा लो थोड़ा सा दबा देता उसको, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाते ही अब तुम खुद ही देख रहे हो है ना क्या हो गया। तो हम कहेंगे यार लाइक चार्जेस कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, सेम आयन जो है कम क्लोज टू ईच अदर। तो अब तो लड़ाई होनी है, अब भूल जाओ। तो ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो फिर टीम बना दी तुमने, प्लस प्लस वालों को एक साइड कर दिया, माइनस माइनस वालों को एक साइड कर दिया, तो इनमें रिपल्शन भी तगड़ा है, तो वो लंप जो है वो टूट जाता है। दैट्स व्हाई दे आर ब्रिटल इन नेचर। समझ में आ गई बात है ना, ब्रिटल मतलब टूट रहा है, स्प्लिट होना, हल्के से फोर्स से स्प्लिट हो जाते हैं। देन आइसोमेरिज्म, तो भाई इनका बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए आइसोमेरिज्म की बात तो आप भूल जाओ, इनमें आइसोमेरिज्म तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बच्चों आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये होता क्रिस्टलाइन सॉलिड में है। दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोमॉर्फ्स किसे कहते हैं, तो भाई ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, जिनमें नंबर ऑफ आयन एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जैसे KMnO4 KClO4, के कहेगा मैं भी हूं इधर भी हूं, MnO4 ClO4, स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनमें सेम नंबर ऑफ आयंस हो, है ना, सेम नंबर ऑफ आयंस, तभी तो स्ट्रक्चर मैच करेगा, सेम नंबर ऑफ आयंस एंड सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ आयंस भी सेम है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी सेम है, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उन्हें तो कहते हैं आइसोमॉर्फ्स, आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। एंड दिस फिनोमिनन, अब ये जो घटना आपने बताई है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है भाई, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नोट्स लिखने हैं तो बच्चों थोड़ा ध्यान से बताना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल दो, तो अभी मैंने कहा ना KMnO4 एंड KClO4, दोनों में आपको एक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, K प्लस MnO4 माइनस, उधर भी K प्लस और ClO4 माइनस, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म तो हम कहेंगे नहीं होती, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म तो भाई होती है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल दो, तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखो मान लो मैं तुम्हें कहूं फिटकरी का फॉर्मूला लिखो, तो बेटा फिटकरी यानी एलम, पोटाश एलम, तो पोटाश एलम मतलब पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, डबल सॉल्ट होता है ये, एल्यूमिनियम सल्फेट, और 24 उसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर होते हैं, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 वाटर। दूसरा होता है बच्चों क्रोम एलम, ठीक है भाई, क्रोम एलम, तो देखो क्रोमियम आना चाहिए, तो यूं नहीं पोटाश था तो पोटेशियम और क्रोम था तो पोटेशियम हटा के क्रोमियम, ऐसा नहीं होता। एलम में पहला आयन मोनोवेलेंट होता है, एक वैलेंसी वाला, दूसरा आयन ट्राईवेलेंट होता है, 3 वैलेंसी वाला। तो मुझे क्रोमियम लाना है ना, तो मैं एल्यूमिनियम हटाऊंगी 3 वैलेंसी वाले को, तो ये बनेगा क्रोमियम सल्फेट डॉट 24H2। तो ध्यान से देखो, क्या इनमें नंबर ऑफ आयन सेम है, बिल्कुल एक जैसा ही तो बना है, करा गया एल्यूमिनियम हटाए क्रोमियम ही तो लगा है, तो आयन तो सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, तो इनको क्या कहेंगे, इनको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फ्स, है ना, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेम नंबर ऑफ आयंस, तो भाई इनको हम बोलने वाले हैं आइसोमॉर्फ्स, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बना और कैरेक्टर क्या है, ये तो हो गया। अब
एक आता है तुम्हारे पास बॉर्न हार्बर साइकिल कि भाई प्लस और माइनस डायरेक्ट बन जाएंगे क्या। सोडियम तो मेटल का पीस है, हवा में भी नहीं रख सकते, कैरोसिन में रखना पड़ता है, आग पकड़ लेगा, पानी में डालते ही तो ब्लास्ट कर जाएगा। तुम बड़ी आसानी से Na का Na+ बना लिए। नहीं यार, हमने आसानी से तो नहीं बनाया है ना, कुछ तो पापड़ बेले ही होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड तो बताओ तुमने NaCl कैसे डिजाइन किया है। तो भाई प्रकृति में बना ही है और बना भी सकते हैं। कैसे बनाया होगा, तो भाई मेरे पास नेचर में अलग अलग स्टेप्स में, चलो देखो अलग अलग स्टेप्स। मेरे पास नेचर में सोडियम था लेकिन वो सॉलिड था, है ना, और मुझे अगर Na+ बनाना है तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन उसका डेफिनेशन तो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को आउट कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो गैसियस एटम चाहिए ना, गैसियस कहाँ है, सोडियम तो सॉलिड है। तो हम कहेंगे हाँ भाई सबसे पहले कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि सोडियम जो है वो सॉलिड से गैस फॉर्म में आए। तो लगा देंगे भाई, सबसे पहले तुम इसको सब्लिमेशन एनर्जी दे दो ताकि सोडियम का सोडियम गैस हो जाए, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस हो जाए। ठीक है भाई, दे देंगे। अब इस सोडियम गैस को अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी दे दूं, है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर एनर्जी दे दो, जूल में दोगे तो एनर्जी, वोल्ट में दोगे तो पोटेंशियल, तो ये सोडियम+ तो बना ही लेगा। तो NaCl में हमने कहा था Na+ बनाओ, तो Na+ तो आ गया। Cl- कहाँ से लाओगे, हवा में तो Cl2 है। हाँ भाई हवा में तो Cl2 है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। तो पहले तुम इसका बॉन्ड तोड़ो भाई, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ो। तो दो आइटम के बीच का बॉन्ड तोड़ने चले हो तो एनर्जी तो तुम ही दोगे। तो ये तो सारा खर्चा हमसे ही करा रहा है। पहले सब्लिमेशन मांग ली, फिर आयोनाइजेशन मांग ली, फिर डिसोसिएशन मांग ली। ठीक है, तो 2 Cl मिलेंगे पर मुझे तो एक ही चाहिए ना। Cl2 है तो Cl और Cl अलग हुए, 2 Cl मिले, मैं क्या करूँ 2 Cl में, तो NaCl में एक ही चाहिए, तो मेरा खर्चा तो आधा कर दो। तो हम कहेंगे हाँ डिवाइड/2 कर दो, खर्चा तो आधा कर देते हैं। ठीक है, अब ये Cl ये तो गैस होता है और आया तब भी गैसेस फॉर्म में, एटम तो गैसेस फॉर्म में ही होता है। तो हम कहेंगे हाँ चलो अब क्या करें, तो भाई अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो Cl की होती है। ये सबसे ज्यादा तैयार रहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारी एनर्जी दूंगा, है ना। तो ठीक है, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन पकड़ाती हूँ तो ये एनर्जी छोड़ता है और वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मतलब थोड़ा चैन आया कि यार चलो कुछ तो मिला। आज तक जिंदगी मांगती रही, कभी सब्लिमेशन मांग रही, कभी आयोनाइजेशन मांग रही, कभी डिसोसिएशन मांग रही, कुछ तो मिले तो सही। हाईएस्ट मिल गया आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अभी बात खत्म कहाँ हुई, आपने Na+ लिया, 1 मोल केटायन, है ना, और 1 मोल एनायन आपस में कांटेक्ट में आएंगे, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो एनर्जी छोड़ेंगे, उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। क्या बच्चों, 1 मोल कैटायन 1 मोल एनायन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, तब भी तुम्हें एनर्जी मिलनी है भाई, चिंता मत करो। कौन सी एनर्जी, तो हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो बॉर्न हार्बर साइकिल मतलब ओवरऑल हिसाब किताब पूरे साल का, इतना तो मैंने खर्चा किया, इतना फर्नीचर लगाया, ये डिजिटल बोर्ड लगाया, फ्लैट लगाया, ढिमका लगाया, खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा। ट्यूशन पढ़ने इतने बच्चे आए, इतनी फीस मिली, तो भाई मेरे खर्चे से ज़्यादा फीस मिली तब तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, और नहीं मिली तो नहीं करूंगा। तो कोई यूट्यूब तो है नहीं, है ना, जहाँ खर्चा ही होता है, मिलता कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो अगर मिलेगा तो कंटिन्यू रहता है आपका, और नहीं तो फिर तो परेशान होना ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई अगर कुछ फायदा होगा तो कंपाउंड बनेगा, है ना। हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो सर्वाइवल के लिए करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करवा लो, करोड़ों रुपए लगवा लो, लेकिन उसका 2 गुना 4 गुना 5 गुना वापस तो मिले, कि हम लगाते ही जाए मिले कुछ ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हुआ तो फिर यही नहीं बनता है। तो केमिस्ट्री में ही नहीं हुआ तो हमारी दुनिया में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पहले घटना यहाँ होती है, फिर घटना हमारे यहाँ होती है। तो ये भाई फायदा होगा ना तो बनूंगा, नहीं तो भूल जाइए। तो फायदा होगा तो बिजनेस करो, नहीं तो भूल जाओ, समाज सेवा करने थोड़ा ना बैठे हो। तो सेम चीज़ है।
ठीक है, तो यही सारा का सारा जो है ना बेटा वो बॉर्न हार्बर साइकिल है। बॉर्न हार्बर क्या कह रहा है, चलो टोटल एंथैल्पी चेंज बताओ। टोटल एंथैल्पी चेंज, आपने NaCl बनाया या आपने कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनाया, इसमें नीट और जेई में कोई न्यूमेरिकल बनता है बेटा, ध्यान रखना। तो सिंबल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को। टोटल एंथैल्पी चेंज की भाई ठीक है डेल्टा H बोलो, तो हम कहेंगे देखो पहला खर्चा तो हमसे करवाया गया सब्लिमेशन एनर्जी के नाम पे, दूसरा खर्चा भी इन्होंने हमसे करवा लिया आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से, तीसरा जो चीज हमें गैस फॉर्म में मिल रही थी उसमें भी इन्होंने पंगा कर दिया कि लो डिसोसिएशन एनर्जी तो दे दो, पर हमने वहां दिमाग लगा लिया कि नहीं आधा करो, पूरा खर्चा हम करने को नहीं बैठे हैं, 2 CL हम करेंगे क्या, हमें तो एक चाहिए। तो ठीक है, हमने दिमाग लगाया, अब नहीं लगाओगे तो लॉस खाओगे, तो डिसोसिएशन एनर्जी आधी करेंगे। ठीक है, एक MgCl2 वाला क्वेश्चन आएगा उसमें मत करना, क्योंकि MgCl2 आगे तो बात समझ में, Cl2 दो Cl चाहिए तो मत करना, यूं नहीं कि मैडम ने कहा था डिसोसिएशन आधी कर दो, तो NaCl में कर देना, MgCl2 मत करना। ठीक है, फिर अब जो खर्चा कर रहे हो तो सब प्लस है, तो कम से कम जो मिल रहा है उसको तो माइनस लिखो। तो हम कहेंगे हाँ पहली बार हमें मिली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफिनिटी एक ही होता है बेटा। ठीक है, तो पहली बार हमें मिला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सांस आया, हाँ कुछ तो मिला। और दूसरी बार हमें मिला साल का सबसे इंपॉर्टेंट बोनस लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो जो मिला वो माइनस है और जो दिया वो प्लस है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री है, जो दिया वो एंडोथर्मिक मिला वो एक्सोथर्मिक है ना। तो अगर मैं कहूं कि डेल्टा H पॉजिटिव है तो मना कर दो भाई, आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, और नेगेटिव है तो बनेगा, मिला है ना, प्रॉफिट हुआ है तो काम करूंगा, और खर्चा ही हुआ है तो नहीं करूंगा, है ना। तो ये ऐसा कर रहा है तभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो सीधा प्राणी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, पर केमिस्ट्री पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि भाई जब खर्चा करूँ वो ज्यादा हो और जो मिले वो कम हो, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, तो बेटा डेल्टा H पॉजिटिव, खाली खर्चा है तो नो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, नहीं बनेगा, भूल जाना, नो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे। और अगर मिला है तो बिल्कुल बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। हम तो काम करने के लिए बैठे हैं, हम तो कंपाउंड बनाने के लिए बैठे हैं, बस एनर्जी मिले तो सही, तो मिलेगी तो काम कर लेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँगी लो तुम बताओ ना कब बनेगा कब नहीं बनेगा, है ना। तुम्हारे बिजनेस की बात करें तो कब होगा बिजनेस, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कब बनेगा भाई, दिमाग लगा के बताओ कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे अच्छा आयनिक कंपाउंड बनाना है क्या इनको, हाँ भाई बनाना है, तो सब्लिमेशन एनर्जी कम रखना, सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि ये पहला ही खर्चा था, पहला ही झटका लगा दोगे, फर्नीचर बढ़िया लगाना, अरे भाई सब्लिमेशन एनर्जी थोड़ी कम रखना है, फर्नीचर थोड़ा पढ़ना ही था बच्चों को, थोड़ा 19-20 चला लेना, शुड बी लो। ठीक है, सब्लिमेशन कम होनी चाहिए, अब क्या करें, होगी जो होगी सही, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। फिर दूसरी कौन सी दी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी लो होनी चाहिए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। ठीक है, तो फिर डिसोसिएशन भी लो ही बोल दो, बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं, बहुत खर्चा होने वाला है, तो डिसोसिएशन एनर्जी वो भी लो होनी चाहिए, शुड बी लो। तो जो हमने दिया है ना इन्वेस्टमेंट वो तो कम होना चाहिए। और फायदा तो क्या, 2 बार तो फायदा हुआ था हमें ले दे के, कौन सा फायदा हुआ था, तो हम कहेंगे एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख देती हूँ क्योंकि ये शब्द जो है वो ज़्यादा कॉमन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब मिलने वाली मतलब नेगेटिव हीट निकलती है ना, वो क्यों नहीं देनी पड़ जाए ये भी मुझे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी, लैटिस मतलब प्लस और माइनस मिलके एक प्रॉपर डिजाइन बनाएंगे ना भैया, प्लस बैठेगा या माइनस बैठेगा, फिर प्लस बैठेगा फिर माइनस बैठेगा, तो पूरा जाल बनता है, क्रिस्टल बनता है, उसको लैटिस बोलते हैं। तो लैटिस बनते टाइम जो एनर्जी मिलती है लैटिस एंथैल्पी, तो भाई ये तो हाई होनी चाहिए ना, है ना, शुड बी हाई।
हाई बड़ा लिख रही हूँ मैं, ये हाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो क्या ही मतलब। ठीक है, तो कुल मिला के खर्चा कम होना चाहिए और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रॉफिट दो बार ही होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस उनका जब मजबूत होगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लैटिस ढीला ढाला होगा तो कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब लैटिस एंथैल्पी होती क्या है ना, तो मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन अभी तो बताई। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो हम कहेंगे व्हेन 1 मोल केटायन, एक तो केटायन होना चाहिए, अब एक से क्या होगा तो 1 मोल ले लेते हैं, एंड 1 मोल एनायन कंबाइन टुगेदर। ठीक है, अब है ना देखो यहाँ फिर कोई ना कोई आ जाएगा परेशान करने कि अच्छा MgCl2 में 1 मोल Mg और 1 मोल Cl से काम चलेगा। अरे यार नहीं चलेगा, तो कोई ना कोई तो परेशान करेगा। तो ऐसा करो, मोल का कॉन्सेप्ट ही हटा दो, है ना, तो तुम सीधा लिखो व्हेन केटायन एंड एनायन। वो सोचता ही रहेगा कितना चाहिए, लिखेंगे, फिर कोई ना कोई आएगा परेशान करने। केमिस्ट्री है, एक मॉडल को दूसरा फ्लॉप करता है, दूसरे मॉडल को तीसरा फ्लॉप करता है, तो गड़बड़ हो जाती है। आजकल टीचर भी ऐसा करने लगा, आपने क्या पढ़ा दिया तो गलत हो गया। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो लैंग्वेज में। तो केटायन एंड एनायन कंबाइन टुगेदर। ठीक है, तो जो बना है वो तो कम से कम 1 मोल बना दो, तो हम कहेंगे हाँ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे 1 मोल आयनिक कंपाउंड, टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेटा 1 मोल केटायन 1 मोल एनायन आपस में मिलके 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो रिलीज्ड एनर्जी है ना भाई, रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड। तो भाई अब जो एनर्जी रिलीज्ड होगी ना बच्चों, उसे हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। अब जो एनर्जी मिली दैट इज लैटिस एंथैल्पी, कि हमारा लैटिस जो है वो बन गया। ठीक है, अब कोई पूछे बॉर्न हार्बर साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, फिर क्यों ही तुमने बॉर्न हार्बर साइकिल पढ़ा, सारा हिसाब किताब ही तो लगाया, फिर ये बॉर्न हार्बर साइकिल। तो हम कहेंगे देखो कंपाउंड तो बनता है नहीं बनता है वो हमें पता ही है, कैसे बताए, तो भाई अगर नेचर में नमक है तो बना ही होगा ना। मैं क्या दिमाग लगाऊं बनेगा कि नहीं बनेगा, NaCl तो है नेचर में, बना ही है, मतलब मिला ही होगा कुछ ना कुछ एनर्जी। ठीक है, तो बॉर्न हार्बर साइकिल आपको हेल्प करता है लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने में, है ना, किसी आयोनिक कंपाउंड का लैटिस बनने में क्या रोल है हीट चेंजेस का, वो आपको बता देता है कौन, बॉर्न हार्बर साइकिल। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, TPPs PDF और बाकी सारी चीज़ें वो सब ऐप में अवेलेबल है, और बाकी आपके पास वीडियो है ही सही, आराम से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।